ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 24 मार्च को फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको एक टुकड़ा गुड़ और चने की दाल से चमत्कारी उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा छोटा सा ले लेना है, ले लिया। और उसके बाद आपको लेना है 7 चने की दाल। देखिए, जो आप चने की दाल लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। आसपास जहाँ भी हो मंदिर, आपको वहां जाना है। देखिए, वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 7 चने की दाल है, ध्यान से समझना, उन 7 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन 7 चने की दाल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, 7 चने की दाल समर्पित कर लेने के बाद अब आपके पास बचे हैं एक गुड़ का टुकड़ा और एक लोटा जल, है ना। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उन गुड़ को उन जल में आपको गिराना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद क्या करना है, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, दोनों हाथ से पकड़ना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए ठीक शिवलिंग पर गुड़ मिश्रित जल आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं पूर्णिमा तिथि पर, फाल्गुन महीने में, यानी कि फाल्गुन माह में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, तो हमेशा हमेशा के लिए धन की समस्या दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, नौकरी में उन्नति होगी, जो भी आपके मन में मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज है, कर्ज से परेशान है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, घर में ग्रह कलेश हैं, कलेश से आप परेशान हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक समी पत्र लेना है, यहाँ से आपको तोड़ना है, इसे एक समी पत्र माना जाता है। यहाँ से आपको नहीं तोड़ना है, नहीं, आपको यहाँ से तोड़ना है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। देखिए, जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि खंडित सामग्री महादेव को समर्पित नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। आसपास जहाँ भी हो मंदिर, आपको वहां जाना है। वहां जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए एक लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। सबसे पहले ध्यान रखना इस बात को, सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को
माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए अब यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है। जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में। देखिए बेलपत्र समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास एक समीपत्र है, उन समीपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में कलेश से जुड़ी समस्या हैं, जो भी रुपयों पैसों से जुड़ी, कार्य से जुड़ी समस्या हैं, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन समीपत्र को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। समीपत्र के डंडी रखना है आपको जलाधारी की तरफ, और जो पत्ती है वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। यानी कि जिस तरह से आप बेलपत्र समर्पित किए हैं उसी प्रकार से आपको समीपत्र को भी समर्पित कर देना है ना। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, व्यापार की, कलेश से जुड़ी, कार्य से जुड़ी जो भी मतलब समस्याएं हैं जीवन में, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं विशेष तिथि पर, विशेष उपाय को, जो भी आपके जीवन में कर्ज होगी, कर्ज की समस्या दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कार्य में कभी रुकावटें नहीं आएगी, जो भी समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या आप हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, रोग कष्ट से परेशान है, दिन पर दिन बीमारी बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहां पर, भगवान शिव के मंदिर। आसपास जहां भी हो मंदिर आपको वहां जाना है। देखिए वहां जाते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। देखिए जल समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक बेलपत्र है उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, रोग हैं, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए, प्रार्थना करनी है कि रोग जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, जो भी कष्ट है, बीमारी है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए, और साथ ही साथ कुंदकेश्वर इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी के तरफ, और जो पत्ती होते हैं पत्ती आपको रखना है शिवलिंग के तरफ। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, रोग है, कष्ट हैं, दूर करने के लिए कहनी है, फिर से भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद उन बेलपत्र को वापस से उठाना है, लेकर आपको जाना है घर, और घर जाकर जो व्यक्ति बीमार हैं उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच घी लेना है। छोटा सा कटोरी लेना, और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा घी ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है सबसे पहले तो आपको जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद क्या करना है, जो आप घी लेकर गए हैं उन घी से आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर लेपन कर देना है। ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको यहीं पर लेपन करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना कहते हुए जो उंगली से आप लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, उसी उंगली से आपको क्या करना है, जाना है अपने घर, और घर के जो मेन गेट होते हैं यानी कि मुख्य द्वार होते हैं, उन मुख्य द्वार पर आपको क्या करना है, एक बिंदी का निर्माण करना है। कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपको एक बिंदी का निर्माण करना है। जो उंगली से आप लेपन किए हैं शिवलिंग पर, उसी उंगली से, आई बात समझ में, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, बस छोटा सा उपाय है, करना ही करना है। इस विशेष तिथि पर इस उपाय को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।